Hello class 11, welcome to the Easy Eco class. So as you know, in last video we have read about the shifts in demand curve. हमने shifts पढ़े थे demand curve के और हम movement पढ़ चुके थे. आज हम पढ़ेंगे substitute goods और complementary goods के बारे में. So वैसे तो हम ये टॉपिक पढ़ चुके हैं, हमारे substitute goods और complementary goods क्या होते हैं, बट एक बार recap कर लेते हैं. यहाँ पे हम लोग इसका ग्राफ भी देखेंगे, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का ग्राफ कैसे बनता है. सो आइए चलिए पढ़ लेते हैं. सब्स्टिट्यूट गुड्स होते क्या हैं? दोज गुड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर. मतलब ये वो गुड्स होते हैं जो एक दूसरे, मतलब अगर एक हम नहीं यूज कर पा रहे हैं, इसके बदले में हम दूसरा यूज कर सकते हैं. मतलब हम अपने को शिफ्ट कर सकते हैं किसी और गुड्स को यूज करने में. मैंने एक एग्जाम्पल दिया था आप लोगों को, टी और कॉफी का एग्जाम्पल दिया था. बोथ आर सब्स्टिट्यूट गुड्स. अगर मान लीजिए टी का प्राइस बढ़ जाता है तो लोग क्या करते हैं, कॉफी में शिफ्ट हो जाते हैं. मींस कॉफी की डिमांड हमारी बढ़ जाती है, ठीक है. और टी का प्राइस अगर कम हो जाता है तो लोग कॉफी से फिर टी पे शिफ्ट हो जाते हैं. तो ये होते हैं हमारे सब्स्टिट्यूट गुड्स. एग्जाम्पल आप पढ़ चुके हैं टी और कॉफी का, ठीक है. अब इसको ग्राफ के थ्रू समझिए. ये इसका ग्राफ कैसे बनता है, ये देखिए, ये इसका ग्राफ है. ये कैसे बना है समझ लेते हैं. हमारा यहाँ पे प्राइस ऑफ कॉफी है, मतलब हमने टी और कॉफी का एग्जाम्पल लिया है. किसका किसका एग्जाम्पल लिया है? टी और कॉफी का. इनके हमने एग्जाम्पल लिए हैं, इन दोनों के, ठीक है. बोथ आर सब्स्टिट्यूट गुड्स. यहाँ पे हमारा टी का प्राइस देखो बढ़ रहा है, ठीक है. पी से P1 जा रहा है, प्राइस बढ़ रहा है. तो इधर हमारी क्वांटिटी क्या है, हमारी टी की डिमांड बढ़ रही है, ठीक है. इधर हमारा कॉफी का प्राइस बढ़ा तो यहाँ हमारी टी की डिमांड बढ़ी, ठीक है. यही हमारा सब्स्टिट्यूट गुड बताता है. लोगों ने जैसे ही कॉफी का प्राइस बढ़ गया तो लोगों ने अपनी टी की डिमांड बढ़ा दी, ठीक है. ये अपवर्ड स्लोपिंग होता है. इसका ग्राफ जो होता है, जो डिमांड होती है वो अपवर्ड होती है, ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड्स की. अब आ जाते हैं हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में, ठीक है. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स देखिए क्या होते हैं. सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. अब देखिए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक दूसरे के बगैर यूज नहीं होते. सब्स्टिट्यूट क्या पढ़ा था, जो एक दूसरे के बगैर यूज हो सकते हैं, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक दूसरे के बगैर यूज नहीं होते. इसकी डेफिनेशन पढ़ लो. दोज गुड्स विच आर यूज टूगेदर टू सेटिस्फाई पर्टिकुलर वांट. मतलब ये गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक साथ यूज किए जाते हैं, ठीक है. बिना एक दूसरे के ये अधूरे हैं, ठीक. मैंने बताया था ना, अधूरे हैं ये लोग. तो ये एक साथ यूज किए जाते हैं, टुगेदर. ये वर्ड हमेशा याद रखिएगा. अब इसका डायग्राम देख लो. वाई एक्सिस पे हमारा प्राइस ऑफ शुगर लिया है. यहाँ पे मैंने जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स लिए हैं वो है आपका शुगर, जो कि हमने पहले भी लिए थे, और टी. शुगर और टी. टी के बिना शुगर अधूरी है, शुगर के बिना टी कह सकते हैं, ठीक है. चाय में शुगर नहीं डालोगे तो अच्छी नहीं लगेगी चाय, ठीक. तो यहाँ पे क्या है, शुगर का प्राइस हमारा यहाँ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है. शुगर का प्राइस बढ़ा, ठीक. यहाँ पे क्या है, टी की डिमांड कम हो गई. मैंने बताया था ना, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में इनवर्स रिलेशनशिप होता है और सब्स्टिट्यूट गुड्स में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, ठीक है. और इसमें क्या होता है, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप होता है. यहाँ पे क्या है कि अगर प्राइस बढ़ा शुगर का तो हमारी जो क्वांटिटी होगी टी की वो कम हो जाएगी, ठीक है. लोग टी पीना कम कर देंगे, ठीक है. तो ये हमारा जो डायग्राम बनता है, इसका जो ग्राफ बनता है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है. क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है. डाउनवर्ड स्लोपिंग इसे बोलते हैं कि अगर प्राइस बढ़ा एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का तो दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो होगा उसकी डिमांड कम हो जाएगी. सिर्फ इतना ही बताया है इसमें. ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, डिमांड इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन प्राइस ऑफ अनरिलेटेड गुड्स. अब ये अनरिलेटेड गुड्स क्या होते हैं? रिलेटेड गुड्स हमने कौन से पढ़े थे, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं. बट अनरिलेटेड गुड्स कौन से होते हैं, जो जिनके अगर प्राइस में कोई भी चेंज आता है तो
दूसरे की डिमांड में कोई फर्क ना पड़े, ठीक है। अगर इनके प्राइस में चेंज आए तो दूसरे गुड्स की डिमांड में फर्क ना पड़े, उसे अनरिलेटेड गुड्स बोलते हैं, जिनका एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अगर टी का प्राइस बढ़ गया, ठीक है, मान लीजिए अगर टी का प्राइस बढ़ गया तो यहाँ पे पेन की डिमांड में कोई नहीं चेंज आएगा। मीन्स हमारा टी और पेन से कोई रिलेशन ही नहीं है, क्योंकि भाई हमें टी पीने की चीज होती है, पेन क्या है, लिखने की चीज है। तो यहाँ पे जब इन दोनों का कोई, अब ऐसा तो है नहीं शुगर की जगह पेन डाल देते हो टी में, नहीं ना। तो ये क्या हो गया हमारे अनरिलेटेड गुड्स, कि अगर मान लीजिए डिमांड अगर टी की कम होती है या बढ़ती है तो पेन के प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। वो एक अलग गुड है, वो ईटेबल गुड है, और ये हमारा राइटिंग का गुड है, मतलब हम इससे लिखते हैं। तो ये होते हैं हमारे अनरिलेटेड गुड्स, ठीक है। आई होप ये लाइन समझ में आ गई होगी कि डिमांड तभी अफेक्ट होती है कमोडिटी की जब रिलेटेड गुड्स हों, बट डिमांड अफेक्ट कभी नहीं होगी जब व्हेन वी टॉक अबाउट द अनरिलेटेड गुड्स, ठीक है। ये एक टॉपिक आपका कवर हो गया। सो आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा क्रॉस डिमांड। अब देखो ये क्रॉस डिमांड क्या होती है। नाउ सी, अब ये क्रॉस डिमांड क्या होती है, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है क्रॉस डिमांड। बेटा क्रॉस डिमांड वो डिमांड होती है जो कि बताती है कि हाउ मच क्वांटिटी ऑफ अ गिवन कमोडिटी विल बी डिमांडेड एट अ डिफरेंट प्राइसेस। मतलब एक अलग अलग प्राइसेस पे आप कितनी क्वांटिटी, किसी भी कमोडिटी की कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहे हो, वो होती है हमारी क्रॉस डिमांड। और ये सिर्फ रिलेटेड गुड्स से ही, रिलेटेड कमोडिटी से ही रिलेटेड होती है, ठीक है। मतलब सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स से ही रिलेटेड होती है, ठीक है। देख लो क्या बोल रहा है, इट टेल्स द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड ऑफ अ गिवन कमोडिटी। मतलब ये बताता है रिलेशनशिप किनके बीच में, डिमांड ऑफ अ गिवन कमोडिटी, मतलब किसी भी कमोडिटी की डिमांड, एंड द प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स एंड द प्राइस ऑफ अ रिलेटेड कमोडिटी। मतलब उसी से ही रिलेटेड कमोडिटी। मीन्स यहाँ पे क्या आ गई, यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, हम कर रहे हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की। अदर थिंग्स रिमेन सेम, और बाकी सारी चीजें कांस्टेंट रहेंगी, सेम रहेंगी, ठीक है। एक बार फिर समझ लो, क्रॉस डिमांड वो डिमांड होती है जो इंडिकेट करती है कि हम कितनी क्वांटिटी किसी भी कमोडिटी की डिमांड कर रहे हैं अलग अलग प्राइस पे, उसे हम क्रॉस डिमांड कहते हैं। डिफरेंट प्राइसेस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी मीन्स सब्स्टिट्यूट गुड्स या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। अब ये दो तरीके की होती है, एक हमारी होती है पॉजिटिव और एक हमारी होती है नेगेटिव। दो तरीके की होती है, एक होती है हमारी पॉजिटिव और एक होती है हमारी नेगेटिव। पॉजिटिव किस केस में होती है, सब्स्टिट्यूट गुड्स में, और नेगेटिव किस केस में होती है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में। समझो क्या, क्यों पॉजिटिव होती है सब्स्टिट्यूट गुड्स में, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली रिलेशन है प्राइस और सब्स्टिट्यूट गुड्स का। डायरेक्ट रिलेशन मैंने बताया था ना कि अगर किसी भी कमोडिटी का प्राइस बढ़ा तो दूसरी कमोडिटी की डिमांड बढ़ जाएगी, या किसी भी कमोडिटी का प्राइस कम हुआ तो दूसरी कमोडिटी की डिमांड कम हो जाएगी। तो डायरेक्ट रिलेशन बताया था ना मैंने यहाँ पे, तो इसीलिए ये पॉजिटिव शो करता है, पॉजिटिव क्रॉस डिमांड शो करता है। नेगेटिव क्यों है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की, क्योंकि यहाँ पे हमारा इनडायरेक्ट रिलेशनशिप शो कर रहा था। दैट्स वाई ये हमारा जो क्रॉस डिमांड होती है ये नेगेटिव होती है, ठीक है। तो ये था हमारा क्रॉस डिमांड का कंसेप्ट। आगे भी है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।